देखिए, एक चीज़ आज जिसकी मैं समझता हूँ सबको ज़रूरत है, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा। और ये सुरक्षा अपने-अपने तरीके से हर आदमी प्रोटेक्शन अपने आप तरीके से लेता है, मगर ये जो आध्यात्मिक तरीका है ये हमारे आध्यात्मिक गुरु संत श्री अद्वैताचार्य जी महाराज, उनकी कृपा से मिला था, कविता बनी का है ये। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, मगर हमें पता नहीं, अज्ञानतावश कुछ हमारा लेथर्जी, हमारा कुछ आलस्य, जिसकी वजह से हम अडॉप्ट नहीं कर पाते चीज़ें। इसको 4 पंक्तियों को हमारे प्रवीण जी, इन्होंने कानपुर के, इन्होंने इसको स्वरबद्ध किया, अपनी इन्होंने लय दी इसको, इससे और भी कर्णप्रिय बन गया। आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं आप इसका मन बता दूंगा, इसका अर्थ बता दूंगा, इसको करने का तरीका बता दूंगा। लाभ तो पता ही है आपको कितना बड़ा लाभ है। सुनिए, देखिए, ये तरन्नुम में गाएंगे और आनंद आएगा आपको। कानन भूधर वारी बयारी, महाविष व्याधि दवा हरि घेरे, संकट कोटि जहाँ तुलसी सुत, मात पिता हित बंधु न नेरे, राखी है राम कृपाल तहाँ, हनुमान से सेवक हैं जही केरे, नाक रसातल भूतल माह, रघुनायक एक सहायक मोरे। देखिए, सुना आपने, कानन भूधर वारी बयारी, महाविष व्याधि दवा हरि घेरे, संकट कोटि जहाँ तुलसी सुत, मात पिता हित बंधु न मेरे, राखे हैं राम कृपाल तहाँ, हनुमान से सेवक हैं जही केरे, नाक रसातल भूतल महा, रघुनायक एक सहायक मोरे। ये 4 लाइन छोटी सी सुनने का, इसका अर्थ देखिए, समझिए। अब राम जी के दर्शन भी करते चलिए और महाराज जी के जो गुरु जी हैं हमारे, उनके भी दर्शन करते चलिए। ये विचित्र चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है श्री राम जी का, इसकी भी एक अजीब कहानी है। कभी इन्हीं के किसी हम प्रिय इनके रहे हैं कोई, उन्हीं से कभी सुनाऊंगा आपको। देखिए, इसका अर्थ समझिए पहले। कानन बोलते हैं जंगल, वन, घने जंगल जिनको बोलते हैं। भूधर मतलब पहाड़, पर्वत। वारी मतलब रफ्तार, स्पीड। ब्यारी तेज हवा, जो जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, जो चलते हैं ना। कोटि तो सबको पता ही है, कोटि का मतलब करोड़। सुत मतलब बोलते हैं पुत्र, संतान। हित मतलब जो अच्छा सोचने वाला है, वेल विशर है कोई। नाक बोलते हैं असहनीय, दर्द। रसातल बोलते हैं जमीन, और ज़मीन का भी वो वाला भाग जो ज़मीन के 7 तल बताए गए हैं, जो 7वें तल में 6वां तल है, वो रसातल कहलाता है। भूतल मीन्स, भूतल तो है ही पास्ट, जो गुजर गया सारा, है ना। तो इसका मतलब कानन भूधर बार बयारी, महाविष व्याधि दवा हरि घेरे, संकट कोटि जहाँ तुलसी सुत, मात पिता हित बंधु न नेरे, राखे हैं राम कृपाल तहाँ, हनुमान से सेवक हैं जही केरे, नाक रसातल भूतल महा, रघुनायक एक सहायक मोरे। जब सब साथ छोड़ दें, कोई बंधु नहीं रहे, कोई सका नहीं रहे, कोई आपका हित करने वाला नहीं रहे, और हर तरीके से कष्ट भी हो, हवा भी चल रही हो, व्याधि भी हो, कोई दवा असर नहीं कर रही हो, दुनिया भर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सारी की सारी आज चीज़ें आ जाएं, और जितने जितने आपके प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, आपके जितने जितने वेलविशर्स हैं, वो सारे के सारे धोखा दे दें। जब सब साथ छोड़ दें, राखी हैं राम कृपाल तहाँ, हनुमान से सेवक हैं जही केरे। यानी कि हनुमान जी जैसे जिनके सेवक हैं, वो हनुमान, वो श्री राम हमारी रक्षा करें, वो मेरे सहायक हैं। यानी कि सारे सहारे छूट जाएं तो केवल एक सहारा, एक चीज़ पकड़ें बस केवल, और इसको करने का कोई तरीका नहीं। देखिए, जिस समय हर आदमी को सुरक्षा चाहिए, जैसे बताया आपको, जिस समय घर से बाहर पैर रखते हैं तब जाप कर लिया,
है ना। कहीं आपको लगता है यात्रा में जा रहे हैं, कहीं किसी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, कहीं सुरक्षा आपको चाहिए, कहीं आपको चाहिए कोई कोई रूहानियत, कोई डिवाइन आपको हेल्प मिले, तो वहाँ पे इसको जाप कर लिया। और अगर जैसे जो मैं करता हूँ, मैं अपना बताऊँ आपको, सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले देखिए अपने आप में अलग अलग तरीके होते हैं। कोई अच्छा कर दर्शन को अच्छा बताता है, हाथों के हथेलियों को रगड़ के ना जैसे रगड़ते हैं और अपने हाथ पे फैला दिए, इसको अच्छा बताता है। कोई ज़मीन को स्पर्श करना बताता है। स्पर्श करने में जो स्वर शास्त्री हैं वो बताते हैं कि जो वाला स्वर चल रहा हो व्यक्ति का, उस तरफ का देखिए लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है, तो राइट या लेफ्ट जो भी स्वर चल रहा है उस तरफ के हाथ को पहले जो ये वाले रिंग फिंगर है इससे स्पर्श करके और भ्रुकुटी पे यहाँ कीजिए, स्पर्श कीजिए। फिर उसके बाद में वही वाला पैर उसी जिस दिशा में स्वर चल रहा है उसी दिशा का पैर रखिए। और फिर बहुत सारे लोग मंत्र का जाप करते हैं, अपने गुरुजनों का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, उनके स्तोत्र पढ़ते हैं। उसके बाद में फिर अपने हाथ का अपने चेहरे पे फेर के फिर अपने बाद में दिन स्टार्ट करते हैं, अपना अपना तरीका। अगर आप करते हैं तो इसका जाप कर लिया तो पूरे दिन भर लगने लगेगा कि मेरे चारों तरफ एक आवरण बन गया, एक सुरक्षा घेरा बन गया। और इसको और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाना है तो देखिए फिर योग में जाना पड़ेगा, है ना। योग में जाने के लिए फिर अपने सांस निश्वास को कंट्रोल करें, नाद करें, है ना। जैसे मैंने धुन बताई, प्रवीण जी ने धुन बनाई, ये कितनी कर्णप्रिय धुन है ना। इसको कान में गुंजाएं अपने, यानी गुंजन होना चाहिए, नाद होते रहना चाहिए। और जब ये मंत्र, ये पंक्तियाँ, ये अंगीकार कर लिया आपने, जब रम गई आपके रोम रोम में, जैसे होता है ना कि मारुति के रोम रोम में बसा राम नाम है, तो जब जिस दिन बस गया ये और आपने बिल्कुल समर्पित कर दिया अपने आप को, बिल्कुल समर्पण की भावना आपके अंदर आ गई, लगने लगा कि बस एक ही सहारा है मेरा, कोई सहारा नहीं रहा, तो वो सहारा फिर सहारा बनने लगता है, वो सहारा असली में सहारा बनने लगता है। और वो सहारा जो है ना वो कभी फिर आपको निराश नहीं करेगा। इसको आजमा के देखिए। और बस एक रिक्वेस्ट होती है कि अच्छा लगे तो मैं अपना नहीं चाहता, मगर ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं कोई भी दे रहा है, अगर कोई भी चीज़ें जो निःशुल्क हैं, सहज हैं, सरल हैं, सुगम है, हर कोई सहजता से अपना सकता है, इनको अपनाएं तो इसको फॉरवर्ड कर दें। इतनी सी रिक्वेस्ट होती है बस राम जी के नाम पे। और बस मैं प्रवीण जी का भी धन्यवाद कहता हूँ। और महाराज जी हमारे उदासीन जी महाराज, हमारे परम प्रिय शिष्य, हमारे गुरु जी महाराज के, उनका भी धन्यवाद। वो मैं उनसे इस टाइप की चीज़ें पूछता रहता हूँ बार बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण जी, आपका।